शिवराज विजय में हमने पढ़ा था कि गौर सिंह जब किसी को देखता है, कहाँ देखता है, केले के पत्तों के बीच में छिपा हुआ एक यवन युवक है। वो जब उसे लगता है कि मुझे देख लिया गया है तो वो उछलकर बाहर आता है और अपनी तलवार खींचकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद गौर सिंह में और उस यवन युवक में वार्तालाप होता है। और क्या वार्तालाप होता है वहाँ तक हमने पढ़ा था, लेकिन वार्तालाप आज हम पढ़ेंगे। गौर सिंह कहता है, कुतो रे यवन कुल कलंक, कहाँ से आया तू यवन कुल का कलंक। तब यवन युवक कहता है, आह वयमपि कुत इति पृष्टव्याः, अरे हम कहाँ से, इति पृष्टव्या, ये कोई पूछने की बात है या ये कोई पूछे जाने योग्य है। भारतीय कंदरी कंदरेष्वपि वयम विचरामः, यवन युवक कहता है कि भारतीय कंदरी, भारत के पर्वतों की, कंदरेष्वपि कंदराओं में, गुफाओं में, वयम विचरामः हम तो विचरण करने वाले हैं। श्रृंग लांगूल विहीनानाम, श्रृंग सींग और लांगूल पूंछ, सींग और पूंछ से विहीन, उससे रहित, हिंदू पद व्यवहार हरियाणांच, हिंदू कहे जाने वाले या सींग और पूंछ से रहित, हिंदू नाम से पुकारे जाने वाले, युष्मादृशानाम तुम जैसे, पशुनाम पशुओं का, आखेट क्रीड़या रमामहे हम आखेट करते हैं और उसी में हमें आनंद आता है, या ऐसे हिंदुओं का हम शिकार करते हैं जो उनके लिए उसने शब्द प्रयुक्त किया है। श्रृंग लांगूल विहीनानाम, सींग और पूंछ से रहित जो हिंदू नाम से तुम जाने जाते हो, तुम्हारे जैसे पशुओं का हम आखेट करते हैं, शिकार करते हैं, और रमा महे हमें इसी में आनंद आता है, या यही हमारा मनोरंजन है। इसको सुनकर गौर सिंह कहता है, बहुत क्रोध से लेकिन हंसता हुआ कहता है, वयमपि स्व अंकागतम, वयमपि हम भी, स्व अंकागतम हमारी अंक में, हमारी गोद में आए हुए, सत्व वृत्तयः जो सत्व वृत्ति वाले या जो जीव हैं, उनका शिवस्य गणाः अत्रैव निवसामः, हम तो शिवस्य गणाः, हम तो शिव के गण हैं, और अत्रैव निवसामः यहीं पर निवास करते हैं। हम भी अपनी जो स्व अंकागतम, अपनी गोद में आए हुए जो जीव हैं, उनकी शिकार की वृत्ति वाले शिव के गण हैं, और अत्रैव निवसामः हम यहीं पर रहते हैं। तत् सुप्रभातम अद्य, तत् तो फिर, सुप्रभातम अद्य आज तो बहुत अच्छा प्रभात है, सुंदर सवेरा है। स्वयमेव त्वं दीर्घदावदहने पतंगायितो असि, स्वयमेव स्वयं ही, अपने आप ही, त्वं तुम, दीर्घदाव दहने दीर्घ दावानल में, बड़ी अग्नि में, पतंगायितो असि पतंगा बनकर आए हो, अर्थात तुम तो स्वयं अपनी मौत मरने आए हो, कि जैसे आग में खींचकर पतंगा स्वयं आता है, वैसे तुम भी स्वयं आए हो अपनी मृत्यु के समीप। यवन युवक कहता है इसको सुनकर, अरे रे वाचाल, अरे बातूनी, यौ रात्रो युष्मत् कुटीरे रुदतीम समायाताम ब्राह्मण तनयाम सपदी प्रयच्छय। यौ रात्रौ, यौ अर्थात जो बीत गया, रात्रौ उस रात्रि में, अर्थात कल रात्रि में जो चली गई रात, उसमें, युष्मत् कुटीरे तुम्हारी कुटिया में, रुदतीम समायाता, रुदतीम रोती हुई, समायाता आई हुई, ब्राह्मण तनया ब्राह्मण की जो तनया है, पुत्री है, सपदी उसे शीघ्रता से, प्रयच्छय मुझे प्रदान कर दो या मुझे दे दो। तदा कदाचित दयया जीवतो अपि त्यजेयम, तदा तो, कदाचित शायद या संभवतः, दया दया से, जीवतो अपि
त्यजेयम, तुम्हें जीवित मैं त्यज दूं, तुम्हें जीवित भी छोड़ दूं, अन्यथा नहीं तो मदसी भुजंगिन्या दंष्टाः क्षणात् कथावशेषाः संवत्स्य, अन्यथा नहीं तो मदसी मेरी भुजंगिन्या तलवार रूपी जो सर्पिणी है, भुजंगिनी है, उसके दंष्टाः डस लिए जाने पर, उसका दंश हो जाने पर, क्षणात् कथावशेषाः क्षण भर में कथा अवशेषाः संवत्स्यथ, तुम केवल कथा मात्र के लिए शेष रह जाओगे, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो यवन युवक ने कहा कि कल रात को तुम्हारी कुटिया में जो रोती हुई बालिका ब्राह्मण की आई थी, उसे मुझे शीघ्र प्रदान कर दो, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। लेकिन उसे तुमने मुझे प्रदान नहीं किया, तो मेरी जो तलवार रूपी सर्पिणी है वो तुम्हें डस लेगी और तुम केवल नाम मात्र को शेष रह जाओगे, तुम्हारा जीवन क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। इन दोनों का वार्तालाप सुनने से ये पता चलता है कि जिस कन्या का अपहरण किया गया था यवन युवक के द्वारा, ये यवन युवक वही है जिसको शाम बटु आश्रम में लेकर आया था। बहुत अधिक डरी हुई और रोती हुई 7 वर्ष की कन्या थी वो, और उसको जब लेकर आया तब उससे जब पूछा बालिका से, तो उसने रोते हुए यही बताया कि वो अपनी माता का हाथ पकड़कर नदी के तट से जा रही थी और किसी यवन युवक ने उसे माता के हाथ से खींच लिया और उसका अपहरण कर लिया। लेकिन जब वो जंगल में उसको लेकर जा रहा था, वहां पर सामने अचानक काला भालू आ गया और उस भालू से जान बचाने के लिए यवन युवक पेड़ पर चढ़ गया, उस बालिका को वहीं छोड़ दिया और बालिका किसी तरह से रोती हुई उस आश्रम में आ गई और वहां आकर उसे गुरुजी ने और आश्रम वासियों ने उसे संभाला और उसी यवन युवक की अब यहाँ पर उसका प्रवेश हुआ है और वो गौर सिंह के सामने आ गया है और उन दोनों का वार्तालाप हमने पढ़ लिया है और उससे ये पता चल रहा है कि यवन युवक उसी कन्या को लेने वापस आया है।